नमस्कार, मैं दुर्गा माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच फोकल पॉइंट की इंचार्ज हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता के साथ स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको पता है कि नोबल फाउंडेशन की पूरे पंजाब में 36 शाखाएँ चल रही हैं और जिसमें 5100 ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब अनलॉक 2 की प्रक्रिया जारी कर दी है, तो अब हमें अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बच्चों, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें तो बहुत ज़रूरी काम के लिए ही घर से निकलें और अपने मुंह को मास्क डालकर ही घर से बाहर जाएं। और जब हम अपने घर पर आ जाएं तो अपने हाथों को अच्छे से पानी के साथ और साबुन के साथ 20 सेकंड के लिए धोएं और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। तो बच्चों, हमें अपने घर पर रहकर ही हमें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इंडिया टीवी के ऊपर 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी द्वारा योग आसन सिखाया जाता है। तो आपने उस योग आसन का अपने माता पिता के साथ अभ्यास करना है और उसकी फ़ोटोज़ और वीडियो अपने अपने अध्यापकों के बनाए ग्रुप में डाल दें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि चीन ने बड़ी चालाकी के साथ हमारे भारत के ऊपर जो हमला किया है, उसकी वजह से हमारे देश के वीर सैनिक शहीदी को प्राप्त हो गए हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आदेश जारी किए हैं कि हम लोग अपने फ़ोन में से सभी जो चाइनीज़ ऐप हैं उसको डिलीट कर दें। और बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत का बना सामान ही इस्तेमाल करना है। इससे हम अच्छे एक नागरिक बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के होम टास्क की। आज तारीख 13 जुलाई 2020 दिन सोमवार को मैं आपके लिए इंग्लिश का टास्क लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हम बात करते हैं हमारे नर्सरी क्लास के बच्चों की। नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ M for मैंगो, N for नेस्ट, O for ऑरेंज, P for पैरेट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाती हूँ M for मैंगो। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। M for मैंगो, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये बन गया हमारा N for नेस्ट। हमें O for ऑरेंज बनाना है, ये ऐसे O for ऑरेंज, P for पैरेट, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से कर्व कर देना है। ये बन गया हमारा P for पैरेट। ऐसे ही बच्चों, आपने इसका एक पेज पूरा अपनी इंग्लिश की कॉपी के ऊपर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है और अपने अध्यापकों के बनाए ग्रुप में उसकी फ़ोटो डाल देनी है। उसके बाद बच्चों, टास्क फॉर LKG क्लास। LKG के लिए काम लेकर आई हूँ कर्सिव राइटिंग, छोटी वाली A to Z, छोटी ABC यानी A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, E for एलिफेंट, F for फिश, G for ग्रेप्स, H for हैन, I for आइसक्रीम, J for जग, K for काइट, L for लॉइन, M for मैंगो, N for नेस्ट, O for ऑरेंज, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xmaxty, Y for yak, Z for zebra। ऐसे ही बच्चों, इसको आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसकी काम करके अपनी इंग्लिश की कॉपी में उसकी फ़ोटो अपने अध्यापकों के बनाए ग्रुप में डाल देनी है। उसके बाद बच्चों, टास्क फॉर UKG क्लास। UKG के लिए कर्सिव राइटिंग कैपिटल यानी बड़ी ABC, A से लेके Z तक। A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, E for एलिफेंट, F for फिश, G for ग्रेप्स, H for hen, I for आइसक्रीम, J for जग, K for काइट, L for lion, M for मैंगो, N for नेस्ट, O for ऑरेंज, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xmaxty, Y for yak, Z for zebra। ऐसे ही बच्चों, आपने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है और उसकी जो फोटोज़ है वो अपने अध्यापकों के बनाए ग्रुप में डाल देनी है।
तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास के होम टास्क की। आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये देखिए बच्चों, फर्स्ट क्लास का आज का आपका लेसन है 5। ये एक पोइम है बेटा, मैं आपको पढ़ के सिखाती हूँ। 1 2 buckle my shoes, 3 4 knock at the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। बच्चों, इस पोइम को आपने अच्छे से याद करना है और उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। और इसकी जो PDF फाइल है, इसके वर्ड मीनिंग्स, ये क्वेश्चन आंसर्स, नंबर्स एंड ये ग्रामर पोर्शन है, इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से लिखना है। इसकी PDF फाइल आपको अपने टीचर के द्वारा मिल जाएगी। अब बच्चों क्लास 2 का काम लेकर आए हैं, लेसन नंबर 5 द लिटिल बर्ड। बच्चों, ये भी एक पोइम है। इसकी मैं आपको एक समरी बता देती हूँ। इसमें पोइट ने हमें ये बताया है कि इसमें ये जो कविता है एक छोटे से पंछी के बारे में है। कैसे पंछी कूद कर अपने एक विंडो के ऊपर आता है, खिड़की के पास आता है और उसके पास एक छोटा सा लड़का होता है। वो उसके पास जाता है उसको पूछने के लिए आप कैसे हो, लेकिन जैसे ही वो लड़का उसके पास जाता है तो वो डर जाता है और अपनी पूँछ को हिलाकर वहाँ से उड़ जाता है। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग PDF पे, क्वेश्चन आंसर, राइमिंग वर्ड्स, पोइम आपको ये कंप्लीट करनी है। तो इसको आपने अपने अच्छे से कॉपी के ऊपर और बुक के ऊपर अच्छे से राइटिंग में लिखना है और उसकी फ़ोटोज़ आपने डाल देनी है मैम को। उसके बाद बच्चों क्लास 3 का काम, 3 के लिए भी लेसन नंबर 5 लिटिल डीड्स। ये भी एक पोइम है बच्चों। इसका पोइम की समरी ये है कि हमें कवि ये बोल रहा है कि कैसे हम कुछ पानी की बूंदों से या कुछ रेत के टीलों से हम अपने आकाश उसको शक्तिशाली एक बना सकते हैं, अपनी धरती को सुंदर बना सकते हैं। कैसे हम छोटे से मिनट की खुशी में, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, हम उसके बीच में कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। उसकी खुशी हमारे फेस के ऊपर हमेशा ही रहती है। कैसे हम अपने काइंडनेस, दयालुता के वजह से और अपने दयालुता के कर्मों से और अपने जो प्यार से वर्ड्स बोलते हैं उससे हम अपने जो धरती है उसको एक सुंदर बगीचे की तरह है, स्वर्ग की तरह उसको अच्छा बना सकते हैं। ये इसकी समरी है। इसके बाद बच्चों ये आपकी PDF फाइल आपको मैडम के भेज देगी। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, मैच द ऑपोजिट राइमिंग वर्ड्स। ये आपने स्मॉलर वर्ड्स बनाने, जैसे वाटर का ATE 8 बनाया है मैंने, डे का ही बनाया है, ग्रेन्स का रेन बना दिया, अर्थ का ईयर बना दिया। मैच द वर्ड्स विद साउंड। ये आपने एडजेक्टिव इसमें से ढूंढने हैं, उसके अंडरलाइन कर देना है। इसकी आपने उसका अच्छे से पढ़ना है इसको और अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। उसकी फ़ोटोज़ आपने अपने मैम को भेज देनी है। चलिए बच्चों, अब 4th क्लास का काम। 4th क्लास का 5th लेसन है द स्विंग। बच्चों, ये भी एक पोइम है। इसमें बच्चों कवि ने ये बताया है कि झूले के द्वारा जो हमें आनंद आता है उसके बारे में बताया गया है कि झूले के द्वारा हम कैसे आसमान को छू सकते हैं। एक बच्चे को इसी में खुशी मिलती है। हम झूले के ऊपर बैठ के पूरा देश देख सकते हैं, उन पक्षियों को देख सकते हैं, नदियों को देख सकते हैं, पेड़ों को देख सकते हैं। जब हम झूले के ऊपर बैठते हैं, झूला झूलते हैं, तो हम झूले से जब हम नीचे की तरफ उसकी हरियाली देखते हैं और जब हम झूला ऊपर जाता है तो हम ऊपर से आसमान को छूते हैं। तो हम उसी काम को बार बार करना चाहते हैं। ये बच्चों इसकी समरी थी, झूले के बारे में था। इसकी अपने जो PDF है ये है चैप्टर 5 द स्विंग। वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, राइमिंग वर्ड्स, वर्ब्स, ये टिक द राइट वर्ड, सिमिलर मीनिंग्स के साथ मैचिंग करनी है और ये ग्रुप्स के ऊपर लिखने हैं। तो बच्चों इसकी जो PDF है वो आपको अपने टीचर के द्वारा आपके फ़ोन में आ जाएगी। इसको आपने अच्छी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। अब बच्चों क्लास 5th की बारी। 5th के बच्चों 5th लेसन है राजा बीरबल। बच्चों, मैं आपको आज राजा बीरबल के बारे में बताऊँगी। उनका सबसे पहले महेश दास नाम था। उनका जन्म 1528 में हुआ था। वो एक राजा अकबर के दरबार में एक एडवाइज़र के मतलब सलाहकार बने थे। तो उन्होंने राजा अकबर ने उनको नाम राजा बीरबल दे दिया था। वो उनके ज्वेलरों में से एक थे। वो अपनी बुद्धिमानता की वजह से जाने जाते थे राजा बीरबल।
एक बार राजा अकबर उनको सभी अपने कंट्रीज़ को बुलाता है और उनको बोलता है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एक समस्या आ गई है, जो भी इस समस्या को सॉल्व करेगा मैं उसको 5 सोने के बैग दूंगा। सब तो अकबर एक कोला लेता है, तो उस कोले का टुकड़ा लेता है, उसके साथ एक धरती के ऊपर एक लाइन खींच देता है और अपने सभी दरबारियों को बोलता है कि आपने बिना इस लाइन को काटे छोटी करना है। सब दरबारी हैरान हो जाते थे कि ऐसा क्या हो सकता है। तो वो अकबर राजा बीरबल के पास जाता है कि क्या तुम भी इसको नहीं कर सकते। तो बीरबल उससे अपने कोले का टुकड़ा लेता है और उसके सामने जाकर बड़ी सी एक उसी लाइन के सामने एक लाइन और खींच देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। सभी उसके साथ उसकी बुद्धिमान से खुश होते हैं और उसको राजा अकबर उसको 5 सोने के बैग देता है। ये बच्चों इसकी समरी थी। ये इसका PDF फाइल है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, मेक द सेंटेंस, मैच एंड ट्रू फॉल्स। ये बच्चों आपने अपनी कॉपी के ऊपर सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने अपने टीचर के बनाए ग्रुप में डाल देनी है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का इंग्लिश का होम टास्क अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस काम को अच्छे से सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी इंग्लिश की प्योर नोटबुक में लिखना है और उसको अच्छे से याद करना है और इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने अपने टीचर के द्वारा बनाए गए ग्रुप में डाल देनी है। इसके साथ ही मैं हमारे IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना आदरणीय श्री विनय कुमार झा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा के कारण ही हमारा नोबल फाउंडेशन ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं उन समस्त दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा हमारे नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अंत में मैं हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा के कारण नोबल फाउंडेशन के सभी विद्यार्थी और सभी अध्यापक इस मुश्किल घड़ी में भी, भारत की मुश्किल घड़ी में भी उसका डटकर सामना करने में सक्षम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।